बाजपुर में यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के मामले में पहली बार धामी के एक मंत्री का भी नाम आया है। संजीव आर्य ने गदरपुर वाले मंत्री का नाम उछालकर उत्तराखंड की सियासत गरमा दी है। गदरपुर मंत्री गदरपुर लिखा हुआ, वहाँ से फोन आ रहे थे कि भाई रिपोर्ट दर्ज ना हो और हो तो फिर क्रॉस लिखो। उसके बाद शाम को मेरे पे वो तहरीर देने चले गए कि संजीव आर्य ने सोने की चेन लूटी मेरी और पर्स लूटा। तो फिर वो शायद पर्स जेब से पर्स, वो मेरे पास है तहरीर की कॉपी, तो शायद फिर पुलिस वालों ने भी उनसे कहा होगा कि भैया कुछ तो ढंग की बना के लाओ। वो मैंने उसकी कॉपी भी मेरे पास आई है, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि उन्होंने मेरी सोने की चेन भी लूट गए और मेरा पर्स भी लूट लिया और ऊपर से लगातार उनके ऊपर देहरादून से नहीं कुछ अरेस्ट नहीं। मंत्री गदरपुर यानी कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर के पड़ोसी हैं। अरविंद पांडे, लेकिन हमले की साजिश में वो शामिल थे या नहीं थे, इसको लेकर फिलहाल कोई प्रमाण तो नहीं दिए गए हैं संजीव आर्य और यशपाल आर्य की तरफ से, मगर उनका नाम घसीटकर उत्तराखंड की सियासत को एक नया रंग देने की जरूर कोशिश की है। इसी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा भी बना चुकी है। जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है और जिस तरीके से यशपाल आर्य जी से सुरक्षा हटाई गई उससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र बनाया गया और उसमें पहले सुरक्षा हटाई गई और फिर जो लोग अवैध खनन में वहाँ लिप्त हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके और या उन लोगों को उकसा करके ये हमला करवाया गया है और सुनियोजित हमला है, राजनीतिक हमला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हुए हमले के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक मूड में दिख रही है, क्योंकि वक्त चुनाव का है, लिहाजा इसका फायदा उठाने की भी कोशिश है। मगर जिस तरीके से इसमें कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं का नाम आया है तो कांग्रेसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो खनन में अनैतिक रूप से अपने वरिष्ठ जो उनके नेता हैं, उन नेताओं की सहाय पर जो अवैध खनन के धंधों में लगे हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। ये प्रतिबद्धता है, लेकिन एक नहीं, ऐसा नाम अभी नहीं, ऐसा अभी तक जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप में उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर ये बात सामने आती है तो इस बात पर भी कार्रवाई होगी। एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके पूर्व विधायक बेटे पर इस तरीके का हमला होना उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से यकीनन गंभीर मसला है और इसी मसले को कांग्रेसी अब पूरी तरीके से आक्रामक होकर उठा रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कांग्रेसी धरना देने जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, हाथीबड़ कला पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। वहीं हरीश रावत समेत दूसरे नेताओं ने धरना देकर अपनी नाराजगी सरकार के खिलाफ जताई। आरोप ये लगाया कि खराब कानून व्यवस्था और सरकार की लापरवाही की वजह से ही इस तरीके की नौबत आई, एक पूर्व मंत्री की जान पर आफत आ गई। कांग्रेस इस मुद्दे को अब सड़क से सदन तक उठाने की तैयारी कर रही है, जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, बीजेपी की पोल खोलने का दावा कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है बौखलाहट में हैं। जिस तरीके से भाजपा में अंतर्द्वंद चल रहा है और जिस तरीके से यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी और उनके तमाम समर्थकों ने कांग्रेस में शामिल होने का काम किया है, उससे ये घबराहट है, वो तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम। यशपाल आर्य पर हमला किसने किया, साजिश के पीछे कौन था, क्या धामी के मंत्री ने ये षड्यंत्र रचा या कोई और ताकतें इसके पीछे हैं, इनका जवाब मिलना भी बाकी है। मारने के इरादे शायद मतलब ये कि हरीश रावत जी का लाठी डंडे तलवारें और और एक तरफ तो बैठा में बैठता संजीव को बाहर निकालने की दरवाजा खोलने की कोशिश बार उसको तो इतना मारा है पूरी निशान लाल निशान। बाजपुर में जो हुआ वो इतनी जल्दी थम जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और चुनाव के मद्देनजर ही इस तरीके के हमले को अंजाम दिए जाने का शक है। लेकिन इसके पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सियासत इसी मसले पर है और संजीव आर्य ने जिस तरीके से गदरपुर वाले मंत्री यानी अरविंद पांडे का नाम घसीटा है तो ये राजनीति आगे और जारी रहेगी।